हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज एक बहुत ही प्यारी टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है डोरी से बंधे किसी पिंड को क्षैतिज वृत्त में गति जब पिंड का भार नगण्य नहीं है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं शंकु लोलक। मतलब आज की क्लास में हम लोग शंकु लोलक पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, एकदम मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन फार्मूला यहाँ पे निकालने वाले हैं और उस फार्मूले पे ना जाने दोस्तों हम लोग कितने सवाल को टपकाने वाले हैं, जब कुमार मित्तल बुक का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल जल्द ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑल टू ऑल दोस्तों उसमें देखोगे ना, जितने भी सवाल आपके बुक के दिए सब के सब सवाल आपको मिलेंगे मुश्किल से 1 या 2 वीडियो के भीतर। ठीक है, मज़ा आ जाएगा यार। पहले इस टॉपिक को समझ लें। इस टॉपिक से फार्मूले जो निकालने अपने को, बड़े प्यारे प्यारे फार्मूले निकालने, उस फार्मूले की तलाश करते हैं दोस्तों। देखो फार्मूला क्या निकालना है उसको हमको समझना है। तो देखो क्या, डोरी से बंधे किसी पिंड को, मान चलो दोस्तों ये कोई डोरी है, मैं आपको बता दूं, ये देखो आपकी कोई डोरी है, डोरी डोरी डोरी, ये देखो ये डोरी हो गया। अब इस डोरी से किसी पिंड को यहाँ पे आप पिंड को बांध दो। ठीक है, इस पिंड को बांध करके उसको कैसे घुमाओ, क्षैतिज वृत्त में। अरे कैसे घुमाओ भाई, क्षैतिज वृत्त में घुमाना है। एक दोस्तों होता है क्षैतिज वृत्त और एक होता है ऊर्ध्वाधर वृत्त। एक होता है दोस्तों आपका क्षैतिज वृत्त और दूसरा होता है आपका ऊर्ध्वाधर वृत्त। अरे बताओ दोस्तों, ऊर्ध्वाधर नाम सुने हो, नहीं सुने हो? आज सुन लो ऊर्ध्वाधर वृत्त क्या होता है। अरे झूला दोस्तों देखते होगे ना, एक छोटे बाबू का झूला होता है, छोटे छोटे बच्चे लोग जो झूलते हैं ना, उसको देखो ऐसे इसमें घोड़ा बना रहता है। छोटा बाबू ना घोड़े को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐठता है, ऐसे लग रहा है कि वो खुद चला रहा है, ऐसा लगता है वो खुद चला रहा है, खूब एक्शन मारता है। उसकी मम्मी खूब देख के मुस्कुराती, वाह बाबू देखो घोड़ा चला रहा है। ठीक है, और एक झूला होता है जो हम लोगों के लिए होता है ऐसे वाला, ऐसे वाला। दोस्तों ये वाला जो झूला है ना ऐसे वाला, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, वृत्त, ऊर्ध्वाधर वृत्त। और ये वाला जो छोटे छोटे बाबू लोग घूमते हैं, ठीक ना, कुछ लड़कियां भी छोटी छोटी रहती ना, उसको घूमती है ऐसे वाले पे, तो वो वाला कौन सा हो गया, क्षैतिज वृत्त। तो दोस्तों अपने को दोनों पढ़ना है, दोनों वृत्त पढ़ना है, क्षैतिज वृत्त वाला भी पढ़ना है, ऊर्ध्वाधर वृत्त वाला भी पढ़ना है। ऊर्ध्वाधर वृत्त दोस्तों इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसके बाद ऊर्ध्वाधर वृत्त वाले को हम लोग पढ़ने वाले बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन आज की क्लास में क्षैतिज वृत्त में अपने को पढ़ना है कि कोई गोला, ये डोरी हो गई, डोरी से किसी पिंड को बांध करके उसको कैसे घुमाया जा रहा, ऐसे 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 ऐसे, उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज वृत्त में घुमाना। क्या बोलेंगे, क्षैतिज वृत्त में घुमाना। लेकिन पिंड का भार नगण्य नहीं है, मतलब कुछ पिंड का भार है, मतलब बोले भारी पिंड है, जैसे तुम लोग हो ना 50 किलो के 80 किलो के मोटे मोटे हो गए, चलो पता चला कि बैठ गए हो, अब ऐसे झूले ऐसे पे झूल रहे हो। ठीक है, वो वाला हो गया। ठीक है, पिंड का भार नगण्य नहीं, कोनो भारी पिंड है। दोस्तों जब इसको ऐसे घुमाते हैं ना, तो वहाँ पर एक शंकु जैसी संरचना बनती है। शंकु जैसी संरचना बनती है, उसी संरचना को बनने के कारण ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु लोलक बोलते हैं। शंकु जैसी संरचना बन जाती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, शंकु लोलक बोलते हैं। अब तुम कहोगे सर हम तो ऐसे से घुमाएंगे, कहाँ बनेगा शंकु लोलक। देखो जरा यहाँ पे, मान चलो दोस्तों ये कोई दृढ़ आधार है, यहाँ से डोरी को बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो ये डोरी है, डोरी की लंबाई क्या है, L। इस L लंबाई की डोरी को बांध करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पिंड लटका दिया गया, मतलब पिंड बांध दिया गया। देखो ये पिंड है कोई, ठीक है, इस पिंड को क्या किया जा रहा है, बांध करके उसको क्षैतिज वृत्त में ऐसे ऐसे नचाया जा रहा है। ये देखो ऐसे ऐसे नचाया जाएगा, तो ये ऐसा कुछ पथ बनेगा कि नहीं, ऐसा कुछ पथ बनेगा। अगर दोस्तों हम लोग इसको ऐसे ऐसे मिला दिया, मान लो ये क्या बन गया, शंकु बन गया कि नहीं, शंकु बन गया कि नहीं, एकदम बन गया। तो हमने क्या किया कि दृढ़ आधार से किसी डोरी को बांध करके यहाँ पे स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को हमने भी बांध दिया, बांध करके उसको क्षैतिज वृत्त में घुमाया, तो कमाल का फिगर बन गया। उस कमाल के फिगर को हमने क्या बोला, शंकु लोलक। क्या बोला, शंकु लोलक। तो अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन आप भाई चाहते हो कि हाँ सर मैं कुछ शब्द लिखूँ, देखो मैं बोल देता हूँ। जब किसी भारी पिंड को, किसको पिंड को, भारी पिंड को, जब किसी भारी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर, डोरी के एक सिरे से बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं, तो वह एक शंकु जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे शंकु लोलक कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, शंकुलोलक कहते हैं। अब दोस्तों जो शंकुलोलक आपके सामने बन गया फिगर, एकदम फिगर बन गया है। अब इस फिगर में हम लोग क्या करते हैं, जो ये पिंड है ना, इस पिंड पर दोस्तों दो बल काम करेंगे। अब आप सोचोगे कैसे दो बल काम करेंगे, देखो भाई, देखो पिंड का है, पिंड भारी पिंड, मैंने बताया पिंड का द्रव्यमान है। अरे भैया जब द्रव्यमान है तो पिंड पे भार लगना तय है, और भार कसम खाया है, लगेंगे तो नीचे तरफ लगेंगे, नहीं तो हम लगवा ही नहीं करेंगे। जैसे तुम लोग कभी गुस्सा आ जाते हो ना, खाएंगे तो यही खाएंगे, नहीं खावा ही नहीं करेंगे, तो वैसे ये भी पिंड को जो भार है, कहता हम लगेंगे तो नीचे की तरफ लगेंगे, नहीं तो लगवा ही नहीं करेंगे। लो भाई, अब पिंड का भार किधर काम किया, नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब दोस्तों अगर भार नीचे की ओर काम करेगा और डोरी यहाँ पे बंधी हुई है, तो डोरी में ना, डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव। और ये देखो तनेगा, मतलब तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव बोले तो कैपिटल टी यहाँ पे लिख दिया गया। तनाव क्या लिख दिया गया, कैपिटल टी। तो दोस्तों अगर कैपिटल टी तनाव इधर लगेगा, तो अगर मैं इसको ऐसे कुछ बना दूँ ना, तो अगर इसको मैं कुछ मिला दूँ, तो ये जो तनाव है, तो तनाव इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तनाव इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। अब दोस्तों अगर ये तनाव इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इस तनाव के अपने को कितने घटक मिलेंगे, समझ गए समझ गए समझ गए एकदम। तनाव के कितने घटक मिलेंगे, दो घटक मिलेंगे भाई। पहला घटक ये वाला कहलाएगा आपका टी कॉस थीटा। क्यों टी कॉस थीटा, अरे भैया मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया, जिसके साथ कोण बनेगा कास में, जिसके साथ कोण नहीं बनेगा साइन में, तो इसका एक घटक ये हो जाएगा, देखो ये वाला घटक, और दोस्तों ये वाला घटक हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो आपने क्या देखा, आपने दोस्तों देखा कि जब पिंड को डोरी से बांध करके क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं, तो पिंड का भार जो है किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है, और डोरी में तनाव टी ऊपर की ओर काम कर, लेकिन यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, तो इसके टी के दो घटक मिले, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किधर को लगा है, केंद्र को लगा है, और टी कॉस थीटा इधर को लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब दोस्तों ये जो पिंड पर दो बल काम कर रहे हैं, तो ये पिंड पर जो दो बल काम कर रहे हैं, ये पिंड बैलेंस में तभी होगा जब इस पर लगने वाला, ये देखो टी कॉस थीटा यम जी के बराबर होगा। टी कॉस थीटा ऊपर है ना, यम जी नीचे की ओर है, इसके बराबर होगा। केंद्र की ओर लग रहा है टी साइन थीटा। एक अभी हम लोग अगली वीडियो में मैं आपको बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा अप केंद्र बल। अप केंद्र बल क्या होता है, बस इतना जानो, अप केंद्र बल एक केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला एक आभासी बल होता है। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल, और केंद्र से बाहरवा की ओर लगने वाला बल क्या होता है, अपकेंद्र बल होता है। और अपकेंद्र बल का जो मान होता है ना, अभिकेंद्र बल के बराबर और दिशा में विपरीत होता है। अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर, अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर। कभी कभी देखते होगे ना, ऐसा झूला रहता है, मान चलो कि, या तो फिर ऐसे ही समझो यार, कोई गोल मेज है, ठीक ना, गोल मेज आंदोलन नहीं बता रहा हूँ, कोई गोल मेज है, उस पर आप किसी चीज़ को, सामान को रख करके उसको घुमाओगे, तो आप देखोगे कभी कभी वस्तु बाहर की ओर फेंका जाती है, कभी वस्तु क्या होती है, बाहर की ओर फेंका जाती है। तो बाहर की ओर जो फेंकाई वस्तु, तो उस पर एक बल लगा, और वही बल क्या कहलाता है, अपकेंद्र बल कहलाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बस अभी इतना याद जानना है कि केंद्र की ओर लग रहा है टी साइन थीटा, और केंद्र से बाहर की ओर लगता है अपकेंद्र बल। ये दोनों बल आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। चलो भाई, तो दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि जो टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा बराबर एम जी के, समीकरण नंबर 1, और टी साइन थीटा बराबर अपकेंद्र बल के, अपकेंद्र बल यम वी स्क्वायर बट्टा आर। लो भाई, हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 में मार करवाते हैं भाई, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कराने पर, भाग कराने का मतलब होता है गुणा, भाग कराना मतलब होता है मार करा देना, ठीक ना। समीकरण 1 से का कराने पर, भाग देने पर। अब आप सोचोगे दोस्तों कि कैसे मैं पता पाऊँ कि मुझे भाग देना है। अरे यार देखो, यम दिख रहा है ना, देखो यम दिख रहा है, कट जाएगा, टी कट जाएगा। कब कटेगा, जब भाग दोगे तब है ना, तो काटना है, मैंने बताया बर्बाद करना है। चलो भाई, ये देखो ऐसे टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा बराबर यम वी स्क्वायर बटे आर इंटू 1/mg। बटा एम जी से बढ़िया लगता है 1/mg लिख देना। 1/mg बटा mg, दोनों बतिया एक है, ठीक है, एकदम मत घबराना है। वो देखो
यम यम बेचारा टी टी बर्बाद हो गया। तो क्या निकल गया साइन बटा कास टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटा आर जी। वाह सर वाह। देखो बाबू ये फार्मूला जो आया ना बेहद ही शानदार जानदार ज़बरदस्त फार्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करने वाला है। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटा आर जी। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटा आर जी। अब ये टेन थीटा टेन थीटा बोले तो झुकाव। टेन थीटा को दोस्तों झुकाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुकाव बोलते हैं। वी क्या है? वी है इस पिंड की चाल। आर क्या है? इस जो शंकु लोलक बना उसकी त्रिज्या। अरे जी को नहीं जानता। जी को नहीं जानते क्या? चलो तो दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो अपना पिंड है वह स्मॉल टी समय में एक चक्कर लगा देता है। अपना पिंड स्मॉल टी समय में एक चक्कर लगा देता है लगा देता है ठीक है। यदि पिंड स्मॉल टी समय में वृत्तीय पथ का एक चक्कर पूरा करता है तब वृत्तीय पथ का एक चक्कर क्या करता है? पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करता है तब भाई वी बोले दोस्तों दूरी। वी अरे नहीं, वी बराबर चाल और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे जो चलेगा तो यहाँ पे जो दूरी होगा वृत्त की परिधि होगा और वृत्त की परिधि फार्मूला मैंने बताया ना इसी चैप्टर में बताया था 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर और समय हमने क्या माना है? टी। 2 पाई आर बटा टी। अब देखो इंतजार कर रहा है ये भी कि आओ भाई तुम अपना मान यहाँ पे रखो। चलो दोस्तों हम लोग करते क्या है भाई? यही v का मान समीकरण इसमें ले जाकर के ठोक देते हैं। समीकरण 3 मान देते हैं ठीक है। v का मान समीकरण 3 में ठोकने पर ठीक है। v का मान समीकरण 3 में ठोकने पर, समीकरण 3 में ठोकने नहीं लिखते यार ठीक ना, रखने पर। ये ठोकना ना गोई थोड़ी ठोक रहे ठीक ना, रखने पर अच्छा लगता है रखने पर ठीक है। और ठोकना भले से बोल दो चलेगा। तो अब देखो भाई टेन थीटा बराबर दोस्तों टेन थीटा बराबर v की जगह पे 2 पाई आर बटा टी का होल स्क्वायर। अब देखो बटा है ना तो बटा आर जी से अच्छा लगता है 1 अपान आर जी लिख दो। 1 अपान आर जी ये तरीका समझ अच्छा लग रहा है ना, अच्छा ऐसे लग रहा है ना 1 अपान आर जी। अब देखो भाई देखते रहो देखते प्यार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा टी स्क्वायर इंटू 1 अपान आर जी। एक आर कट गया। अभी टेन को देखो टेन किससे बना है? साइन बटा कास। फिर साइन बटा कास लिखते हैं। अब कहोगे अरे सर ये गजब की बेईमानी है। एक बार आप साइन थीटा बटे कास थीटा को टेन लिखिए फिर टेन थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा लिख रहे हैं। कहा चाहते हैं आप? दुश्मनी लेना चाहते हैं क्या हमसे? देखो भाई इसलिए ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे दुश्मनी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फार्मूला निकालना है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल कॉस थीटा बटा जी। दोस्तों ये फार्मूला मैं निकालना चाहता हूँ, मुझे इसी की तलाश है, मैं इसी की तलाश में हूँ ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ रहा है? टेन को साइन बटा कास ठीक है। समझ गए ना? चलो 4 पाई स्क्वायर आर बटा 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 बोलो टी स्क्वायर इंटू जी ठीक है। तो बताओ अपने को टी चाहिए ना, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? टी स्क्वायर इधर चला आएगा, बाकी चीज़ इधर चली आएंगी, ऊपर जो बचा है ऊपर ही रहेगा 4 पाई स्क्वायर आर ये कास नीचे था इधर था उधर चला जाएगा। कास थीटा बताओ भाई इधर चला जाएगा ना, साइन थीटा भाई इधर चला जाएगा बटा जी साइन थीटा। अपने को दोस्तों को फार्मूला में साइन थीटा कहीं है नहीं है, अपने को साइन थीटा का मान रखो। अब साइन थीटा का मान निकालने के लिए देखो मैंने आप थीटा कोड बनाए नहीं, ये थीटा तो ये भी कोड थीटा ही होगा ना। चलो भाई टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर और कॉस थीटा बटा जी। अभी मैं अगर आपको ये फार्मूला नहीं बताता तो आप कहते सर साइन का मान कहाँ रखिए, कास का मान पहले रखिए, मुझे कास पसंद है, मुझे कास का मान रखना है। लेकिन अब आप देख रहे हो नहीं सर अपने को ये चाहिए ना, तब आप कास का मान नहीं रखोगे किसका? साइन का। दोस्तों साइन बराबर क्या होता है आप जानते हो, साइन थीटा बराबर जानते हो ना लंब बटे कर्ण।
साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। अब बताओ यहाँ पे लंब थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब, यहाँ से यहाँ तक का मान आप सोचोगे सर टी साइन, अरे नहीं यार, टी साइन थीटा तो बल है, टी साइन थीटा तो बल है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा मेरे भैया, त्रिज्या का। और त्रिज्या को लिखते हैं आर से बटे साइन बराबर लंब बटे कड़, ये हो गया लंब और ये हो गया कड़। यहाँ से यहाँ तक डोरी की लंबाई बोले तो यल। तो साइन थीटवा की जगह यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आर बटा यल लिख दें, एकदम लिखते हैं। ये देखो आर बटा यल, आर आर छटका दिया, यल चला जाएगा ऊपर आ, तो टी स्क्वायर बराबर दोस्तों आ गया 4 पाई स्क्वायर यल कॉस थीटा बटा जी ए जी ओ जी। ठीक है, अब दोस्तों देखो अपने को टी चाहिए ना, अपने को तो टी चाहिए भाई, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर घात 2 है, उधर जाएगा तो करड़ी में, इधर हो जाएगा करड़ी में कितना 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बटा जी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जो करने में ना 2 घात में रहता है बाहर आ जाता है, जो नहीं रहता बेचारा अंदर रह जाता है। तो बेचारा कौन अंदर रहेगा, यल अंदर रहेगा, कास थीटा अंदर रहेगा, जी रहेगा। अब तुम सोचोगे सर 4 भी रहेगा, अरे ये 4 ना 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा। ये देखो 2 पाई बाहर आ गया, बेचारे लोग अंदर को रख दो, जो नहीं बना जोड़ा, इसीलिए कहते जोड़ा बना के रखो। तो टी बराबर क्या हो गया 2 पाई अंडर में एल कास थीटा अपान जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल कास थीटा अपान जी। बताओ भाई ये फार्मूला आ गया कि नहीं, आ गया दोस्तों, आ गया। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल कास थीटा अपान जी, जहाँ पे टी क्या है, ये वृत्ति पथ को पूरा करने में लिया गया समय, एल क्या है डोरी की लंबाई, थीटा क्या है कोण, और जी तो आप जानते हो। चलो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सिखा दिया आपको, संकुलोलक के बारे में। इससे मैंने दोस्तों आपको 2 फार्मूले निकाला, आपको 2 फार्मूले, ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटा आर जी, और टी बराबर 2 पाई अंडर में एल कास थीटा अपान जी, टी बराबर 2 पाई अंडर में एल कास थीटा अपान जी। बढ़िया फार्मूला ज़बरदस्त तरीके से निकाला गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ शब्द लिखवाने का प्रयास ही नहीं किया है, शब्दों में कम, हम लोग डेरिवेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, इतिहास थोड़ी पढ़ रहे हैं यार, ठीक है ना। चलो दोस्तों ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग अब केंद्र बल के बारे में बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे लगता है 1-2 वीडियो और बनानी पड़ेगी, और उसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल की वीडियो आने वाली है इस चैप्टर की, धुआंधार शानदार ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई का शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलिए भाई सबको बाय बाय, लव यू, राधे राधे।